हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे और कुछ क्वेश्चन भी छोड़े थे बनाने के लिए कि शायद आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आज हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस क्या देखेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस। अब जो है मैट्राइसेस पे आपका क्या लगेगा, ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका ऑपरेशन है जो वो है एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस। तो इसके लिए भी सेम वही है कि ए नंबर जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए तब ये ऐड होगा। ठीक है, अब दूसरा दोनों को जोड़ने के लिए काम क्या करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तो देखो जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। और बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी रह सकता है, 1 -2 3 6 2 1 5 2 3। अब हमको इसका एडिशन करना, सॉरी, ठीक है, हम क्या बोले थे कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। उस टाइम ऑर्डर सेम नहीं था, अब क्या ऑर्डर सेम है, ये भी 2/3 का, ये भी 2/3 का। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऑर्डर पहला सेम हो गया। अब ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब हमको निकालना क्या, a + b, यानी कि दोनों का एडिशन निकालना है। तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो 2 और 1 ऐड होकर के क्या देगा 3, और 6 + -2 तो क्या होगा 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। फिर 6 + 3 9, ठीक है, 4 + 6 10, इसी तरह 5 + 2 7, 7 + 1 8। ठीक है, यही आपका क्या होगा, एडिशन होगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्राइसेस। तो इसका भी जो ऑर्डर होगा, तो ये दोनों जो सेम है वही ये ऑर्डर का होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसका हम लोग देखते हैं सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ टू मैट्राइसेस। डिफरेंस ऑफ टू मैट्राइसेस। तो इसका भी वही कंडीशन है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि बस आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दे। जैसे ए बी ये दोनों दिया हुआ, अब आपको बोला है इसका डिफरेंस निकालने के लिए। ध्यान से देखो इधर, डिफरेंस मतलब क्या, माइनस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो a - b, तो अब देखो, तो 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस, तो कितना हो जाएगा 5, और 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, 4 - 6 -2, 5 - 2 3, और 7 - 1 6। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन बोलो चाहे डिफरेंस बोलो। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हम लोग, ये दूसरा नंबर था। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग तीसरा ऑपरेशन देखेंगे। तीसरा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्राइसेस बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस बाय अ स्केलर, स्केलर जो है वो सम कुछ कांस्टेंट को बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर। इसको के से डिनोट करते हैं जनरली, कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो
अब जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लो कोई, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है या 2x2 का मैट्रिक्स ले लो, A11 A12 A21 A22। अब हमको ज़रूरत पड़ा क्या कि इस मैट्रिक्स में K से मल्टीप्लाई करना हर जगह, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई K, मल्टीप्लाइंग बाई K बोथ साइड। ऐसा हम लोग क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा कभी कभी, वो क्वेश्चन जब बताएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ देखो इस पे हम क्या क्या बता रहे हैं। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ क्या किए, K से मल्टीप्लाई कर दिए। K क्या है, स्केलर, स्केलर मतलब क्या कि कुछ सम कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ध्यान दो, दोनों तरफ K से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो K है वो एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, एक एक करके ओवरऑल सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। K इंटू A11, ठीक है, K इंटू A12, K इंटू A21, K इंटू A22, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। अब तुमको क्या इसमें ज़रूरत पड़ा कि दोनों तरफ हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ पुराना है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 क्या है, यही कांस्टेंट, यही स्केलर है, ठीक है। तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कर दिए, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी, हम सिर्फ एज अ 3 लिए है, ठीक है। तो 2 4 6 8 ऐसा हम क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। कि तो अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, यहाँ 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 24। तो ये तुम्हारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब हम लोग चौथा देखते हैं, चौथा ऑपरेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, अभी जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे वो क्या था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कोई कांस्टेंट से, लेकिन इसमें जो है वो 2 मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, AIJ, ठीक है, AIJ, और इसका ऑर्डर जो है वो M/N है, ठीक है। और मान लो एक कोई मैट्रिक्स है B, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है, मान लो उसका ऑर्डर U/V है, कुछ भी ऑर्डर है, U/V कुछ भी मान लो। तो अब हमको इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन जो मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग को चेक करना है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स के बीच हमको चेक करना है। वो क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या कि ये दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए। जैसे ये अगर 2/3 है और ये 3/4 है, तो देखेंगे 3 3 दोनों सेम हुआ तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्या कंडीशन है यहाँ पे हम लिखा देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the number of rows in second matrix। फिर से ध्यान से एक बार अच्छे से देख लो, क्या होना चाहिए, ये दोनों यहां पर ऑर्डर वाला चीज सेम होना चाहिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब जैसे ही सेम होगा तो तुम क्या करोगे, गुना करोगे। अच्छा, गुना करने का कुछ प्रोसेस है, वो बाद में जानेंगे कि गुना करने का क्या प्रोसेस है।
अच्छा, जब मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों को, उससे जो मैट्रिक्स निकलेगा वो ए बी होगा। क्या दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो ए बी होगा, और उसका जो ऑर्डर आएगा वो ये वाला ऑर्डर आएगा। क्या आएगा? ये वाला, यानी कि m बाई वी। ठीक है, मान लो ए आई जे कोई मैट्रिक्स था। फिर से एक बार ध्यान से, पहला काम क्या है कि चेक करना है कि n बराबर u होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना भी हमने सिखाया है। अभी हम तुमको सिर्फ यही बताएं कि मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, मान लो कर लिए, अभी बताई नहीं है कैसे किए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लिए तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या होना चाहिए? क्या होगा? m बाई वी ऑर्डर आएगा ही आएगा, गारंटी है। ठीक है, नहीं आया, आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो अब आखिर मल्टीप्लाई करना कैसे होगा? तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब हम तुमको यहां पर बताते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, 2 बाई 3 4 सॉरी 2 3 4 6। ठीक है, 2 3 4 6। और भी कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे बी कोई मैट्रिक्स है, वो ले लेते हैं क्वेश्चन में 3 2 1। ठीक है, और 1 3 4। तो देखो अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए। तो सबसे पहले देखो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि ऑर्डर चेक करने के लिए, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 3। तो हम क्या बताए थे सबसे पहला चीज कि ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो देखो हाँ इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा गुना करके मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? बताओ। 2 बाई 3 होगा। कन्फर्म है 2 बाई 3 होगा। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें, इस मैट्रिक्स में जो मेरा रिजल्ट मिलेगा वो 2 बाई 3 होगा, यानी कि 2 रो होगा और कॉलम कितना होगा? 3। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, है कि नहीं? ये क्या होता है? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब देखो, अब बताएंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अब इससे जो है तुमको मल्टीप्लिकेशन करने में हिंट मिलेगा। क्या? ये हमेशा क्या देगा? हिंट कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना अब बताते हैं एक्चुअल तरीका। तो ध्यान दो, यहां क्या है? 1 1। इसका मतलब क्या कि इसका फर्स्ट रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। मतलब ध्यान दो, यहां 1 1 था तो इसका मैट्रिक्स इसका मतलब क्या कि इसमें 1 लेना है, 1 रो लेना है और इसका 1 कॉलम लेना है। फिर इसमें क्या? 1 2, इसी तरह 1 और 2। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो 2 3 जा 6 और बीच में प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, ये तुम्हारा A11 निकल गया। अब A12 कैसे निकालेंगे? तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो यही है और दूसरा कॉलम कौन है? ये वाला। तो अब कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई? तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। क्लियर? उसी तरह ये क्या है, ध्यान से देखो, अपने समझ में आ जाएगा। 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे, अभी थोड़ा सा लगेगा टफ स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में अपने तुम लोग फ्लो पकड़ लोगे। A13 है, मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12। क्लियर? अब इसी तरह ये हो गया। अब बात आया इसका कि दूसरा रो और पहला कॉलम। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब यहां क्या है? दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो कौन है फर्स्ट मैट्रिक्स में? ये। पहला कॉलम कौन है? ये वाला। तो 4 3 जा 12 प्लस 6 1 जा
6। अब ध्यान दो, बस इस पर तुमको फोकस करना है। 2/2, ठीक है, इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18। फिर यहाँ क्या है, दूसरा रो, हम क्या बोले, यही हिंट देगा तुमको, इसी को ध्यान से देखना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 4 1 जा 4 प्लस 6 4 जा 24, ये तुम्हारा हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 6 3 9, 9 4 13, 12 2 14, 12 6 18, 18 प्लस 8 8 प्लस 18 26 और ये 28। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो इसका जो ऑर्डर मिला होगा वो यही है, देख लो 2/3। तुमको बस इसको ध्यान रखना है, यही तुमको हिंट देगा। पहला काम क्या करना है कि देखो बराबर है कि नहीं, दूसरा काम क्या करना है कि वो मेरा जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा, इसको हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा उसको बना लो, फिर तुमको यही हिंट देगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सीख जाओ। चल नोट कर लो इसको। तो अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह प्रॉपर्टीज देखेंगे सब्ट्रैक्शन का और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का, इसी में देख लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो अब एडिशन का प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है वो है कम्यूटेटिव। क्या है? कम्यूटेटिव, ठीक है। तो मान लो ए और बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए और बी कोई मैट्रिक्स है, तो दोनों का सम यानी कि ए प्लस बी और बी प्लस ए, चाहे तुम बी को ए में ऐड करो चाहे ए को बी में ऐड करो, दोनों क्या होगा? इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव, ठीक है। ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम है, ठीक है, हर जगह ऑर्डर क्या लेंगे? सेम ही लेंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब क्या? अब तीन मैट्रिक्स है, तीनों का क्या है? सेम ऑर्डर है। अब तुम चाहे ए प्लस बी को ऐड करो पहले, उसके बाद सी को ऐड करो, चाहे इधर बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो उसके बाद ए में ऐड करो, दोनों क्या आएगा? हमेशा बराबर आएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक है। ये कौन बोलता है? एसोसिएटिव बोलता है ऐसा, ठीक है। अब चौथा आता है तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या बोलता है कि ध्यान दो, अब इसमें यहां पर ऐसा क्या ऐड करे जो फिर से यही मैट्रिक्स दे दे, ठीक है। तो ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं? एनी गेस? कोई गेस कर सकते हो? जीरो, यानी कि अगर हम यहाँ जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिर से यही मिल जाएगा। तो यही जीरो यहाँ पर क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर ये क्या है? जीरो, जीरो मैट्रिक्स, ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर ही मैट्रिक्स ले रहे हैं और यहाँ पर भी क्या लेंगे? मैट्रिक्स ही लेंगे, ठीक है। तो ये जीरो मैट्रिक्स है। हम बताए थे उस दिन जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ऑर्डर क्या होगा? जीरो, जिसका अंदर सारा एलिमेंट्स जीरो होगा, और ये कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब ये क्या होता है? ए में, ठीक है, ए में ऐसा क्या घटाए, ठीक है, जो हमको जीरो मिल जाए, ठीक है। ए में ऐसा, सॉरी,
ऐसा क्या जोड़े जो हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, -0 क्या हो जाएगा, ए में ऐसा क्या जोड़ना है जो कि मिल जाए, तो -a। ठीक है, तो यहाँ पर ये -a किसका काम करता है, एडिटिव इनवर्स का काम करता है। ठीक है, अब चाहे a + 0 = a ले लो, यहाँ पर इसमें चाहे 0 + a दोनों क्या है, सेम ही चीज है। अब यहाँ चाहे a + -a बराबर ऐसे भी 0 आ सकता है, चाहे इसको तुम इधर रख लो और इसको इधर रख लो तब भी क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर -a हर हाल में किसका काम करेगा, एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर a को 0 से ऐड करें तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब इसी तरह ये एडिशन का प्रॉपर्टी था, अब सब्ट्रैक्शन का भी प्रॉपर्टी होता है। तो देखो हम इसी में बता देते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का क्या होता है कि अगर a - b ये जो है कभी बराबर नहीं होगा b - a के, बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव को फॉलो नहीं करता। इसी तरह हम एसोसिएटिव को भी ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऐसा है एसोसिएटिव को भी नहीं फॉलो करेगा ये। ठीक है, तो ये बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं इसको। ठीक है, a - 0। ठीक है, तो ये हमेशा क्या देगा, a - 0 हमेशा a देगा। ठीक है, ये फॉलो कर सकता है। ठीक है, लेकिन 0 - a, ठीक है, सॉरी -0 + a ये भी हमेशा क्या देगा, तो ये फॉलो कर रहा है कि। और इसी तरह तुम्हारा ये था सब्ट्रैक्शन में, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में होता है कि a b जो है, ठीक है, वो बराबर नहीं होता है b a के। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का होता है। इधर शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं a b जो है वो बराबर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन वो बराबर नहीं होता बी ए। उसी तरह कि ए बी सी और ए बी सी रहे, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह अगर इसका एडिटिव आइडेंटिटी अगर देखिए, तो ए आई को अगर मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आई ए को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमेशा ए देगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए को अगर आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बताए थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका यहाँ पर 1 हो, ठीक है, और बाकी सब 0। ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए को आई से मल्टीप्लाई करें, चाहे आई को ए से मल्टीप्लाई करें, यहाँ क्या होगा, ये ए होगा। यहाँ पर आई क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर आई क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये सारा कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और भी अगर हम और भी वीडियो डालेंगे, अगर अच्छा लगा तो उसको भी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।